तो नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल हमार सभे संगी सबके, दोस्त सबके, जे भी कहा है ने झारखंडी जोहार। तो जैसे कि हमें जो है खोरठा क्लास लेके चल रही है झारखंड सचिवालय खातिर, और ओकर में जो है हमें नाटक जे पढ़े खले पहले वाला सिलेबस के अनुसार तो सभे पढ़ लेली, लेकिन हम इनके पढ़े के सिर्फ अब अजगर। तो अजगर वाला तो तुहिन तो पूरा एकदम एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ लेले हबक, पूरा बढ़िया से देख लेले हबक। तो ओकर बाद जो हम इनके कहानी भी शुरू हो गल है, छाहर वाला कहानी जो है वीडियो डाल गल है एगो छाहर कहानी कर। तो आज जो है एकर में हमिन पढ़बे झारखंड सचिवालय में जो काव्य खंड है ने, जे कविता वाला खंड है, ओकर में जो कौन कौन कविता पढ़े के है सेकर बारे में आज हमिन पढ़बे है ने। तो उ कविता में जो है पढ़े के है दामोदर कोराए है ने, का दामोदर कोराए पढ़े के है, और फिर आंखें गीत पढ़े के है ने। अरे कौन पढ़े के आंखें गीत के बाद खोरठा गद्य काठी खाड़ी पढ़े के है ने। तो उ पढ़े के उ सब तीनों पढ़े के बाद जो है हम इनके काव्य खंड जो है कंप्लीट होता है। लेकिन जो आज जो है हमें शुरू करबे दामोदर कोराए से। कहाँ से? दामोदर कोराए जो तो देख रहा यहाँ दामोदर कोराए किताब लागे कौन ची के? खोरठा खंड काव्य के है ने। तो खंड काव्य, काव्य मतलब का हुआ है कि कोनो जब कोई जे कथा हुआ है, कथा मतलब कोई कहानी है ने, जब कोई कहानी के कथा के जो है लिखल जा है एक कविता के रूप में, कथा के लिख दियल जा है कौन सी के रूप में? कविता के रूप में जब लिखल जा है तो कविता जो रूप बना है ओकरे कहा थी काव्य है ने। ओकरे का कहा थी? काव्य कहा थी। और काव्य भी अगर बात करिए तो काव्य के जो है दो रूप हुआ है। काव्य के कई रूप हुआ है? दो रूप है ने। दो रूप का हुआ है? एक हुआ है महाकाव्य, का हुआ है? महाकाव्य हुआ है एगो, और एक हुआ है सिर्फ लघु काव्य है ना। लघु काव्य या फिर कहा कि खंड काव्य। तो यह खंड काव्य लागे मतलब कि छोटा छोटा पार्ट में जो ही बटल है ने। तो ये दामोदर कोराए के बारे में पढ़बे। दामोदर कोराए कहे के मतलब का भले कि दामोदर कोराए कहे के मतलब भले कि दामोदर नदी है ने के किनारे किनारे जे एकर सभ्यता के विकास भेल है, जे संस्कृति के विकास भेल है ने। दामोदर नदी के किनारे किनारे जे भी सभ्यता डेवलप भेल है ने, सभ्यता संस्कृति है ने, एकर जे इतिहास है ई का है सेकर बारे में जो है हमिन पढ़बे एकर में है ने। इतिहासो एकर में जो है देखल गया है कि का घटना एकर साथ जो है भेल है ने दामोदर नदी के किनारे किनारे। तो बहुत ही बेस, बहुत ही सुंदर काव्य के रचना करले थी कौन? ई नाटकवा कहियो पढ़ाई के आदत बह गए कि ई जे काव्य है एकर रचना क्या कर ले थी? एकर रचना कर ले थी शिवनाथ परमाणिक मानिक है ना। एकर पूरा नाम लागन बहुत कोई जो है शिवनाथ परमाणिक बोल के निकल जाते, लेकिन शिवनाथ परमाणिक मानिक एकर जो है नाम लागन। तो अभी एकरे बारे में जो है पहले चर्चा कर ले ही। तो अगर तो इन देखे थे जैसे कि हम यहाँ लिख ले कि नाय नाच संगी नाय नाच रे, हिंदे हुंदे भटके से अच्छा हिए आए के बाँच रे। तो कहे के मतलब लागे कि अभी खोरठा के ऐसा माहौल गरमराए गल है कि चारों दने जो है छवन के लूटे में सब लाग गए थी है ने। ई कोर्स ऊ कोर्स, ई हजार ऊ हजार, लेकिन जो है तो इनके खातिर जो है हम इतना मेहनत कर लागल है और तोहने खातिर जो वीडियो बना रही उनकी कहूँ ककरो के जो है एको टका पैसा खर्चा करे जरूरी न है ने। सबके हिए हम सब कंप्लीट कर देबो। एक एक लाइन एक एक सेंटेंस जो है हमिन देखते जेबे पूरा एकदम एक प्रस्तुतिकरण जो है पूरा बढ़िया ढंग से एकदम जो है अर्थ भी पूरा अच्छा से समझे के कोशिश करबे। तो चला ये पहले हम बात करिए ककर बारे में बात करबे। ई जे लेखक हथी ओकर परिचय देखबे कि का एकर परिचय है। तो एकर परिचय के बात करल जाए, परिचय है ने। तो परिचय में है कि शिवनाथ परमाणिक मानिक एकर पूरा नाम भलन है ने। जन्म जो है एकर कहाँ भलन? 13 जनवरी 1950 में
और जन्म स्थान कहाँ रहे, कहाँ का वाला है ई बैदमारा बोकारो है न। और वर्तमान पता एकर जो है यहाँ दियल है खोरठा कुटीर रानी पोखर बोकारो इस्पात नगर में है न। और फिर अगर शिक्षक बात करिए तो शिक्षा जो है ये धारण कर ले थी, स्नातक की डिग्री ले ले थी है न, मतलब कि बीए थी। पत्रकारिता लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा, अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एकरा मिलल है न, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगर आगे एकर बात करिए तो आगे हम इनके देखल मिला है कि कृतियां मतलब कि ई का एकर जीवन में जो है रचना कर ले थे। एकर रचना का है तो रूसल पुटुस है न, संपादन एकर भेल है कहाँ से, प्रतिनिधि कविता संकलन। और फिर दामोदरे कोराय है न, ई का लागे एगो मौलिक का खंड काव्य लागे, का हुआ है खंड काव्य सेकर बारे में जो है हम तो इनके बताइए दिले। फिर तातल और हेमाल है न। और एक बात रखिए कि ये खंड काव्य है, खंड काव्य के और एक चीज कहल जाए, का कहल जाए, परबंध है न, का कहल जाए, परबंध भी जो है कहल जा है। तो चिंता न करिए। ओकर बाद है मैच गंथा है न, मैच गंथा महाकाव्य लागे। फिर खोरठा लोक साहित्य है, फिर गद्य पद्य है न, फिर खोरठा लोक कथा है न। तो ये सब के जो है ये रचना कर ले थी। अब आगे बात करिए आगे, तो आगे जो है एकर उपलब्धि मतलब कि का पुरस्कार एकरा जीवन में मिलल है, कहाँ कहाँ से सम्मानित करल गया है से वाला। अब अगर हम पढ़िए तो पुरस्कार एवं उपलब्धियां, तो चतरा, जमशेदपुर, बोकारो इस्पात नगर है न, बोकारो इस्पात नगर से जो है काव्य भूषण के जो है काव्य भूषण के जो है पुरस्कार एकरा मिलल है न। और झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी मिलल है कब, 2018 में। कब, 2018 में जो है झारखंड सरकार द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी जीतले थी या फिर एक सम्मानित करल गए है। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच जो है रांची में ओकर द्वारा जो है सम्मानित करल गया है कब, 2018 में है न। तो इस तरह से एक बारे में देख लिए। आगे अगर बात करिए दामोदर नदी के, तो इन सब जानने था दामोदर नदी का हुआ से है न। पूरा उत्तरी छोटा नागपुर में जो है बोहल है नदी, और जो है एक किनारे किनारे कई गो शहर बसल है, सेटा के हमिन नए जाने ही का जानबे कराइए। सब हमिन खोठा वासी ही है, सब दामोदरे नदी किनारे किनारे जे बसल ही है न, और जाना ही है दामोदर नदी के बारे में बढ़िया से। तो यह दामोदर कोराय जो है एकर जो इतिहास संस्कृति है न, एकर पीछे जो सभ्यता के विकास भेल है सेकर जो है सुंदर वर्णन जो करले थी शिवनाथ प्रमाणिक जी है न। ककर में ई खोरठा काव्य खंड में। अगर ये खोरठा काव्य खंड के बात करिए, ई खोरठा खंड काव्य जो है न, एकर बात करिए ई जो है का है झारखंड में, या फिर यह खोरठा भाषा जो है खोरठा भाषा कर पहला है न, पहला का लागे काव्य खंड लागे, पहला काव्य खंड लागे। टोटल 15 गो रचल गया है न। तो 15 में जो है सबसे फर्स्ट कौन लगे, सबसे पहला यह लागे दामोदर कोराय है न। दामोदर कोराय जो है फर्स्ट लागे, और बहुत ही सुंदर बहुत ही मधुर वर्णन करल गया है। तो चला बात करिए दामोदर कोराय के बारे में और का हम इनके जाने पड़ता है सिकर बारे में। तो आगे बात करिए तो आगे हम इनके जो है देखल मिलता है कि ये जो काव्य है न, किताबा से जो इम्पोर्टेंट चीज है ओकर बारे में हम बात कर लिए तो बढ़िया रहते है न। ठंडवा महथवा कामो ना कर है। तो ये एकर में दिल है कि द्वितीय संस्करण कब भेल, 2019 में भेल। लेकिन एकर जो है फर्स्ट संस्करण के बात करिए, फर्स्ट तो कब भेल, 1986 में। कब, 1986 में जो है एकर पहला संस्करण जो है आयल है न, फर्स्ट संस्करण आयल है न। और कहाँ से आयल है फर्स्ट संस्करण में, तो फर्स्ट संस्करण जो है छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र
है ना। बोकारो कहाँ से, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, खोरठा विकास केंद्र, कहाँ, बोकारो, है ना। यहाँ से ई पहले छपल हल, कहाँ से, ये से, है ना। और अभी जेकर प्रकाशन भेल है, कहाँ से भेल है, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से, है ना। पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से इटा तो इनके हम बतलियन। अब चला आगे अखर बात करिए, आगे का हम इनके जाने का है कि ई जो है एके झा एकर भूमिका लिख लेती, है ना। ई काव्य खंड जो है ना, काव्य खंड या फिर खंड काव्य कहा, एकर जे भूमिका लिख लेती, भूमिका के लिख लेती, एके झा जी लिख लेती भूमिका, है ना। काची एकर भूमिका जो है के लिख लेती, एके झा जी। एके झा जी का लगती संपादक मंडल पीजी कोर्स रांची विश्वविद्यालय कर, यहाँ जो है ये काम करे वाला लगती, सदस्य लगती। और ये काव्य खंड के का कह लेती, मधुर काव्य कह लेती, है ना। भूमिका के तौर पे जो लिख लेती, एकर में जो है एकरा का कहल गया है, मधुर काव्य कह लेती। का कह लेती, मधुर काव्य, है ना, मधुर काव्य। तो क्वेश्चन में पूछ सकल है कि दामोदर जो है, दामोदर कोराय जो है काव्य खंड, एकर में जो मधुर काव्य जो है के कह लेती, एकरा मधुर काव्य के कह लेती, तो कह लेती एके झा जी। कौन, एके झा जी, अजीत कुमार झा, है ना। तो चला अगर तो इनकी डिटेल पढ़े के मन हतो तो इला तो इन पढ़ सकल है ना। ओकर बाद यहाँ जो है लिखले थी कौन, खुद स्वयं लेखक महोदय, कवि महोदय कौन, हम इनके शिवनाथ प्रमाणिक जी, है ना, शिवनाथ प्रमाणिक, अपन एकर बारे में जो है लिख लेते। अब कथा स्तूक बात करिए, तो एकर में जो हम इनके जो है 6 गो सर्ग पढ़े के, कौन कौन सर्ग पढ़े के सेटा भी हम देखबे। तो 6 गो सर्ग जो पढ़े के, है ना, 6 गो का पढ़े के सर्ग। तो इस 6 गो सर्ग के जो है पहले कथा वस्तु ई किताब में देल गया है, जेकर बारे में जो है हम जानबे तो जो है कवित्वा बढ़िया से समझ में अते। तो 6 गो सर्ग में जो है 2 गो सर्ग जो है हम इनके मेला, है ना, मेला, और दूसरा जो है पहला ये बह गए, और दूसरा जो है हम इनके पढ़े के कौन चीज, सरंची कमल, है ना, सरंची कमल जो है पढ़े के है, ये दोनों पढ़बे। तो सरंची अगर कमल के बात करिए और मेला के, तो ई जो है कात्री दामोदर नदी किनारे जो है एकर इतिहास का है, संस्कृति का है, सभ्यता का है ना, एकर बारे में देखल गल है, सेहटा हम इनके पढ़े खते। तो पहले जो है मेला के जो है हम इन पढ़बे कौन ची, कथा वस्तु। कथा वस्तु जब तक नहीं पढ़बक तब तक जो है वो कवित्वा बढ़िया से समझ में नहीं आवे वाला हम। तो चला मेला कर जो है कथा वस्तु के हम इन चर्चा कर रहिए। तो मेला में जो है का लिखल गया है देखा ये, तो प्रकृति कोराय बैसल झारखंडे बोन महुआ सराय आम जामुन डुमर और नाना किस्मे के गाछ पात पावल जा है। गाछ पात के मतलब के पेड़ पौधा, है ना। तो पेड़ पौधा जो है यहाँ कैसन कैसन मिला है झारखंड में, तो झारखंड में जो है महुआ के गाछ देखल मिला है, सराय के, आम के, सराय मतलब सखुआ, है ना, सखुआ, और महुआ तो सब जानबे घरे था बा एकदम कैसन जो पिया थी आदमी, है ना। तो सखुआ के सराय कहा थी, आम जानबे घर, जामुन जानबे घर, डुमर जो है एगो रहबे घर है खाए वाला, खैले भी बहुत आदमी, है ना। तो आर नाना किस्म के मतलब कि बहुत प्रकार के जो है गाछ पात जो है झारखंड में, झारखंड के बोन में जो है जंगल में पावल जा है ना। बोने के भीतर मतलब जंगल के भीतर नाना रंगे के मतलब नाना प्रकार के पशु पक्षी विहार कर रहा, मतलब पशु भी रहा थी, पक्षी सब भी जो है हुआ रहा थी।
सिंहक बच्चा है न, मतलब कि शेर के बच्चा और लांभाक छुआ है न, लांभा एक जानवर है के जो जंगल में रहा है न। और दिकू होड़ेक शिशुक है न, दिकू मतलब का होती, दिकू मतलब कि जे सदान होती है न, जे सदान सब होती है न, सदान में बहुत तरह का आदमी आवत है, बहुत जाति के लोग है न। और होड़ेक मतलब कि जे आदिवासी सब रहती है न, वो सबके छुआ, शिशुक मतलब कि बच्चा है न, संगे एके घाटे मतलब एके जगह रहा थी, एके जगह पानी पिया थी, सब कुछ जो है एके जगह करा थी, एके आखरा में जो है नाचा हत, मतलब कि ओकिन जो है भेदभाव ना करा थी, एके जगह रहा थी से एकर में इ कथा वस्तु में बतवल गया है। आगे अगर देखिए कथा वस्तु के तो एकर में का लिखल है कि मगध साम्राज्य के है न, मगध साम्राज्य के राजतिक समय मगध कुले के राजा उमादित्य अपन अनठेकान सेना लेके झारखंडे के बोन आवे है। बोकारो इस्पात नगर ले लगायत 3 कोस उत्तर दिके दामोदर नदी काछारे बैसल अंक सरे हियाक आदिवासी और मगधेक सेनाएं घोर युद्ध भेल है न। कहा है कि एकर में का कहा है कि मगध साम्राज्य के राजनीतिक समय है न, जब मगध साम्राज्य के जो है, मगध साम्राज्य के है न का चल है, राज्य चल है मगध साम्राज्य के, तखने जो है उस समय अपन राज्य विस्तार करे खातिर है न, उ मगध कुल के जो है राजा कौन, उमादित्य, कौन उमादित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दामोदर पुराण में जो है कौन सा मगध कुल के राजा के जो है जिक्र करल गया है, तो वो कौन है के उमादित्य। वो जो है अपन बहुते सारे सेना लेकर के अनठेकान के मतलब अनगिनत है न सेना जो है लेके झारखंड के बोन में आवा है, जंगल में आवा है न। और बोकारो इस्पात नगरी है न, बोकारो जो है, बोकारो इस्पात नगरी जो है हुए से लेकर है न लगायत 3 कोस उत्तर, हुआ से लेकर 3 कोस उत्तर दिशा में जो है दामोदर नदी कछारे मतलब कि दामोदर नदी के किनारे किनारे है न बैसल अंक सरे मतलब बैसल हिया के जो लोग हथी है न, हिया के जो जनता थी है न, जे आदिवासी सब हिया के रहा थी, और जे मगध सेना सब आयल हल थी है न, उस सब के बीच में का हुआ है, युद्ध हुआ है, लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है न। सोंड मोंड जंगली मानुस, जे यहाँ के लोग रहती, आदिवासी लोग जो है कैसे रहती, सोंड मोंड रहती मतलब कि सीधा सपाट है न, और मतलब कि बिना जानकारी वाला युद्ध में कैसे लड़ सकल है, जेकर प्रशिक्षण मिलल है, जेकर ट्रेनिंग दियल गया से बढ़िया से लड़ते। तो सोंड मोड़ के मतलब है कि बिना जानकारी के या फिर बिना तैयारी के कह सकल है, सीधा साधा जे हिया के जंगली मानुस हलती, जंगल में रहे वाला आदमी सब हलती, मगधेक सैतल सोटल सेना ठीन हार जाहत मतलब कि जे मगध राज्य के जे सेना सब लेके आवा है उमादित्य, ओखिन के सामने जो है हिया के जो है जंगली आदमी सब का होती हार जाती। और बोनेक मांझे दिकू विदेशी जो है बह जा गेला है न। झारखंड में दिकू के मतलब का कहल जा है, विदेशी कहल जाए मतलब कि दूसर जगह के है न, बाहरी लोग के कहल जाए दिकू है न। तो ये सब जो है दिकू सब आए करके जो है झारखंड के बोन में जो है आके कहा गेल थी, बैस गेल थी युद्ध में, जब है जो झारखंड के लोग जो थी जंगली मानुस सब हार गए थी, ओकर बाद है न। तो ओकर बादे जो है यहाँ आके दिकू सबके प्रवेश हुआ है और अपन यहाँ जो है राजपाट चलावे लागा थी। ओकर बाद का है कि पोंगा पंथी दिकू गढ़ महल मंदिर बनाए बनेक बासी सबके चैंद के सहिया मित्राली कर अपन राज शुरू कर देला। तो जे दिकू सब यहाँ के बस जा थी मतलब मगध साम्राज्य में मगध ओलिन जो आके यहाँ बसे लागा थी, तो अपन जो है गढ़ महल जो है सब जो है का करे लागा थी, बनावे लागा थी, मंदिर भी बनावा थी। और जो है और बने के मतलब कि जो जंगल में रहे वाला आदमी सब रहती, बने के बासी मतलब जंगल में रहे वाले जो आदमी सब रहती, उस सब के जो है चैंद के मतलब कि उस सब के पोइट के कहक या फिर फुसला के है न, सहिया मितालारी है न, मित्राली
संघिया सहिया जोड़ावे लागा थी, दोस्ती करे लागा थी, मितवा बनावे लागा थी, और ये सब करके जो है अपन जो है राज्य काज जो है यहाँ का कर देती, शुरू कर देती। अगर आगे बात करिए तो आगे बात का करल गया है कि अंक सरेक शक्ति मायक मेला एगो बौद्ध साधु बौद्ध धार्मिक हिया डायर गाड़े है। ओकर बाद जब जो है यहाँ मगध साम्राज्य के जब विस्तार होवे लागा है और गुप्त वंश के जो राजा उमादित्य रहा है ने, ओकर जो हिया शासन चले लागा है, तो वह समय जो है हिया जो है सबे लोग के बीच में एगो जो है साधु आवा है ने, बौद्ध साधु जकरा का कहती गौतम बुद्ध कहते है ने, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो जाने था गौतम बुद्ध है ने। तो वो जो है का करा थी कि हिया आवत थी और अपन जो है उपदेश सबके आदमी सबके सुनावत थी है ने, यहाँ के अपन धर्म के प्रचार करा थे, उपदेश बतावा थी। वो कहा थे कि ओकर उपदेश जो रहन कहा थे कि सब मानुष एक, जितना भी मनुष्य है सब का रहा है एक है, कोई छोट बोड़ ऊंच नीच न खाए है ना, गरीब अमीर कोई ना, सब मानुष कहा थी एक हथी, मानुष छोड़ा छाड़ा भगवान रूपे और कोई ना, कहा कि मनुष्य के छोड़ के और कोई दूसर भगवान जो है न खाए है ना। अगर मनुष्य में मनुष्यता है तो ओकर से बड़का जो है कोई भगवान नखे से कहा थी कौन, गौतम बुद्ध। ओकर बाद फिर कहा थी कि भगवान भाग्य जात पात सब मानुषिक बनवल भेद है ना, कहा थी कि जब भगवान है भाग्य है जात पात है ये सब जो है ककर बनवल लागे, मनुष्य के ही बनवल जो है ये सब काम लागे। सुन के मगधेक लोग है ना बौद्ध धर्म माने लागला, तो ये बतिया सुन के जो है ओकर उपदेश सुन के जब बौद्ध धर्म के लोग हलती है ने, नहीं मगध लोग के जे लोग हलती मगध साम्राज्य के है ने, तो वो सब का माने लागल थी बौद्ध धर्म के माने लागल थी, बौद्ध धर्म अपना ले थी। हिंसा के निंचा मतलब कि जो है लड़ाई झगड़ा हिंसा जो है ओकरा त्याग देती, हिंसा करे के बात ना करती है ने। ओकर बाद हिंसा निंचा छोरी करके कारण टांगी और बल में चीती लाग गेल है ना, मतलब कि हिंसा काम छोड़े के वजह से जो है जे भी टांगी रहे कुल्हाड़ी जकरा का थी, जब बलम रहा है, बलम जो रहा है एक साबर के जैसन रहा है एकदम भाला जैसन ओकरा, तो ये कहा है कि इस सब में जे का लाग गले चीती लाग गले, मतलब कि सब के यूजे ना होवे लागले है ना, हिंसा काम सब छोड़ दली अहिंसा पर जो है उतर गल थी सब, तो ये सब के कामे ना, तो इस सब में का लागे लागले चीती लागे लागले, मतलब जंग लागे लागले। चीती के मतलब यहाँ का हवा है जंग हवा है ना, मतलब जंग जकर में लग जाए लोहा सब में जानबे घर। ओकर बाद कहा कि मेंतुक वैदिक संस्कृतिक जागे एक आगी बौद्ध धार्मिक लौतन पहा सुखाए लागल है ने, तो कहा कि जैसे जैसे वैदिक संस्कृति कर जो है विकास होवे लागल वैसे वैसे जो है ये जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार होवल हल धर्म के विकास होवल हल वो सब जो है का होवे लागल सुखाए लागल, मतलब कि खत्म होवे लागल है ने। और पोंगा पंथक जो भी गौटे झारखंडे प्रकृति प्रेम डूब गला है ने, और पोंगा पंथी जे भी हल थी मतलब कि जे भी साधु संत रहल थी वो सबके प्रचार में अपन धर्म के प्रचार में कहा, या फिर ई सब के ले करके जैसे भी विकास होवे लागल वैदिक संस्कृति के, तो ओकरे में जो है झारखंड के जो है प्रकृति जो है प्रेम में कहा गए डूब गए। यहाँ के जो संस्कृति हल जंगल झाड़ हल यहाँ के लोग हलती सब जो है एखनी के जो है पोंगापंथी के प्रेम में से जब डूबे लागल थी, मतलब एखिन के शरण में आवे लागल थी है ने। सृष्टि के गोड़ा बोन कटाए लागल है ना, सृष्टि के जो गोड़ा बोन रहा है, गोड़ा के बोन मतलब कौन चीज बोन में जो है गोड़ा धान हवा है ना, पहले के लोग धान रोपल थे टाण में से, तो गोड़ा बोन जो है कटाए लागले मतलब कि काटना शुरू हो गए। हियाँ के आदिवासी के ऊपर जुलूम बढ़ गए है ना, हियाँ के आदिवासी जे रहती ओकिन के ऊपर जो है अत्याचार बढ़े लागले, तो यहाँ सृष्टि गोड़ बोन के मतलब का है कि यहाँ के जे लोग हलती है ना आदिवासी लोग वो सबके जो है का होवे लागले संख्या धीरे धीरे कम होवे लागले, मतलब कि ओखिन के ऊपर जो है अत्याचार होवे लागले है ना। इस तरह से हमें एकरा समझ सकल हिए।
तो इस तरह से जो है एकर में जो कथा सार हले, कथा वस्तु ये मेला के यह तरी देल गल है। ओकर बाद जो है हमें सरंची कमल जो है ओकर जो है कथा वस्तु के बारे में बात करबई। तो राज वैद है के कने चल जा है। हाँ, तो ये संरची कमल है एकर बारे में जब संरची कमल जब पैद हमें शुरू करबे तखन पढ़बे तो बढ़िया रहते है ने, ताकि जो है लागले लागल हमें के मतलब जो है पता चलते रहते हैं। तो समझाइए कि तो इनके हियाँ तक जो है आज समझ में आ गया। तो ये जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु से रिलेटेड ही जो है आगे हम इनके कविता पढ़े के है। तो वो कविता जो है हम इन काल शुरू करबे है ने, जे रहता है जकर नाम का लागे मेला, का लागे मेला। तो यह 6 गो सर्ग जो है किताबा में शुरू में पहले पढ़े हले। कौन कौन? मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान और हड़प्पा। लेकिन जो है अभी जो है यहाँ से तीसरा नंबर से जो है इस सब के हटा दियल गए। अभी जो है सिर्फ मेला और सरंची कमल के जो है पढ़े के है। तो हम काल से जो है मेला के बारे में पूरा डिटेल पढ़बे है ना, देखबे कहाँ तक कंप्लीट हवा। एकरो में जो है बड़ी लंबा लंबा कविता देल गेल है। तो हम सोचा ये कि एक वीडियो में तो कंप्लीट ना होते तो 2 वीडियो में कंप्लीट करे के कोशिश करबे। आज जो है बेसिक जो है एकर जो है किताबा के बारे में, लेखक के बारे में जो है और ये मेला के जो है हम कथा वस्तु देखलिए, सेटा के बारे में सिखलिए है ने। तो मिला ही तो इनसे हम आवेला अपन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ओकर से पहले तो इनके यह कहल चाहिए कि जरूर से चैनलवा के लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए और सबके जगह सब से फैला दिया है ने, और सब्सक्राइब तो करिए दिया है ने। तो मिला ही अपन आवेला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबके जोहार कहियोन और विदा ले। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।